हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे टॉप रैंकर्स अपने आंसर्स को इतना इंपैक्टफुल बनाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू द एनालिसिस। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट्स सी ये कॉपीज कहाँ से ली गई है और किन टॉपर्स की ये कॉपी होने वाली है। तो आज जो हम आंसर कॉपी देखने वाले हैं वो होने वाली है रैंक 1 2023 के आदित्य श्रीवास्तव की। अगर कुछ और डिटेल्स की बात करें, इनकी ऑलरेडी 236 रैंक आ चुकी थी 2022 में, और हम 22 वाली कॉपी को इनके 23 वाली आंसर कॉपी से कंपेयर करेंगे और देखेंगे रैंक 236 से आप रैंक 1 कैसे ला सकते हो। आंसर कॉपी होने वाली है GS4 की, और GS4 की अगर बात करें तो इनके वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आपको दिखते हैं। 143 इनके GS4 में मार्क्स है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट में आप कंसिडर कर सकते हो। तो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। इस साइड आपको दिख रहा है, इज इट जस्टिफाइबल टू से दैट करप्शन इज अ सोशल फिनोमेना? व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन कैन बी टैकल्ड? इस साइड क्वेश्चन करप्शन के ऊपर है, ये 2022 की इनकी आंसर कॉपी है। इस साइड क्वेश्चन देखोगे काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है। इन एक्ट्स ऑफ करप्शन द फोकस इज ऑफन ओनली ऑन द डिमांड साइड ऑफ द इक्वेशन ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स हु अब्यूज देयर ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। Frequently, the supply side is given less attention. Those who pay bribes are sometimes depicted as innocent parties and victims of extortionary practices of willy public servants. Do you agree that collusive corruption, in which there is a willing bribe giver, is formidable challenge for institutions fighting corruption? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा यहाँ पे, लेकिन हाँ करप्शन के ऊपर है, कोलूसिव करप्शन के ऊपर है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वैसी ही चीज़ें आपको दिखेंगी। सोशल फिनोमेना अगर हमने करप्शन को कंसिडर कर लिया तो कहीं ना कहीं वो कोलूसिव करप्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ गया। तो आइए देखते हैं कैसे इन्होंने आंसर किया। 22 में अगर इनकी आंसर कॉपी देखोगे, जो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, यहाँ पे इन्होंने करप्शन को डिफाइन किया कि कैसे मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी जो है वो ये इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का मेंशन किया। इस साइड आप आओगे, यहाँ पे भी आपको इंट्रो वैसा ही दिख रहा है। करप्शन इंडेक्स और करप्शन लॉ को मेंशन करते हुए ये स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन, और यहाँ पे भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 आपको दिख रहा है। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 यहाँ पे भी है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 यहाँ पे भी है। एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर करप्शन की बात हो रही है तो इन्होंने वो चीज़ प्रिपेयर कर ली है कि इंट्रोड्यूस कैसे करना है, या तो फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को यहाँ पे मेंशन करना है। ये चीज़ आपको दिख रही है। इंट्रोडक्शन दोनों साइड ठीक है। इसके आगे आप आओगे, कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि कैसे वो इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है बल्कि सोशल फिनोमेना। तो सोशल फिनोमेना अगर ये दिखा रहे हैं उसको, तो इस हेडिंग के अंदर एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं। स्मॉल पेमेंट्स आर द ऑयल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये इन्होंने मेंशन किया है कैसे वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है अपना काम निकलवाने के लिए। अगला पॉइंट है कोल्यूजन बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी फॉर पर्सनल गेन। देखो कोल्यूसिव करप्शन की बात मैं कह रहा था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर दिया। ICICI वीडियोकॉन स्कैम का ये मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद ये पॉइंट कुछ उतना खास है नहीं, ब्यूरोक्रेट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसका कोई सेंस नहीं बनता, मतलब रिलेट करोगे तो बन जाएगा, लेकिन इससे बेहतर पॉइंट रखे जा सकते हैं। तो ये पॉइंट उतना कुछ खास है नहीं। इसके बाद है मॉरल करप्शन ड्यू टू होप फॉर फेवरेटिज्म इन रिटर्न फॉर मनी। तो फेवरेटिज्म का एक कॉन्सेप्ट दिखता है, अगर आप पैसे दोगे तो आपका काम होगा, और ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। इसके बाद दूसरा पार्ट यहाँ पे एड्रेस हो रहा है, इसको हम आगे देखते हैं। पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनको ब्राइब टेकर को मेंशन करना था, जो कि यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन में डिमांड साइड पे ज़्यादा फोकस रहता है और सप्लाई साइड पे कम फोकस रहता है। इसका एक डिफरेंस दिखाना था या फिर इसको डिस्कस करना था। और दूसरा पार्ट क्या था कि कैसे ये चैलेंज है या नहीं, आप एग्री करते हो या नहीं, ये आपको बताना था। इस साइड आप देखोगे करप्शन एज अ सोशल फिनोमेना आपको बताना था, और दूसरा पार्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन कैन बी टैकल्ड। इसके कुछ वेज बता दो, आप कुछ इसका सजेशन दे दो, ये दूसरा पार्ट था। यहाँ पे डिमांड साइड की बात हो रही है, तो ब्राइब टेकर की बात यहाँ पे कर रही है, और कैसे दिखा रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफिशियल की, प्रोबिटी इन गवर्नेंस आपको इंश्योर करना चाहिए, और ऑफिशियल जो है वो अकाउंटेबल होता है। ये तीन चीज़ें इन्होंने मेंशन की। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 पॉइंट्स इन्होंने रखे, और अगली हेडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पे हेडिंग क्या बनती है, ठीक है, अगर डिमांड साइड पे ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है तो ऐसा नहीं कि गिवर का जो रोल है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो जो सप्लाई साइड है उसको यहाँ पे डिस्कस करना है, इसको भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे ब्राइब गिवर जो है वो जानता है ये चीज़ गलत है, लेकिन दयानंद सरस्वती के नोवर डूअर स्प्लिट को जो है
ये मेंशन करके बताते हैं कि फिर भी वो इस चीज़ को करता है। अगला पॉइंट है, ब्राइब गिवर जो है वो वॉयलेट कर रहा है कांतियन के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को। इसके बाद है रॉन्ग मीन्स फॉर एनी वर्क, तो गलत रास्ते इस्तेमाल कर रहा है। ये कुछ गिवर साइड वाला जो है पहलू ये दिखा रहे हैं। इसके बाद अगली हेडिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं और फिर यहाँ पे एक और हेडिंग है और कुछ पॉइंट्स हैं। इस साइड आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि एक बड़ा सा पैराग्राफ आपको दिख रहा है और वहीं पे यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं। हालांकि जो पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं या फिर यहाँ पे जो पैराग्राफ में बातें हो रही है वो सिमिलर तरीके की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया करप्शन कैसे एक सोशल फिनोमेना है, और उसके बाद ये कुछ और एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं ये, हाउएवर अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सोशल फिनोमेना इट रिफ्लेक्ट्स द इंडिविजुअल लेवल, एंड यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे लैक ऑफ टेम्परेंस, प्रेजेंस ऑफ डिज़ायर एंड ग्रीड, इसके बाद है गांधीयन सिन ऑफ वेल्थ विदाउट मोरालिटी ऑन वर्क। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 चीज़ें इन्होंने मेंशन की और ये तीनों ही पॉइंट्स के फॉर्म में रखे जा सकते थे। एक तो गांधीयन सिन की बात कर रही है, फिर उसके बाद कैसे वो डिज़ायर और ग्रीड की वजह से गलत किया जा रहा है वो चीज़, और तीसरा जो है टेम्परेंस की बात कर रहे हैं, लैक ऑफ टेम्परेंस आपको दिख रहा है। ये तीनों ही पॉइंट्स के फॉर्म में रखे जा सकते थे अगर यहाँ तक ये हेडिंग को क्लोज करते और यहाँ पे 3 पॉइंट से रख देते, तो ये चीज़ भी इसकी तरह दिखती है आपको। यहाँ पे आप देखोगे वैसा ही डिस्कशन हुआ है। इसके पहले ब्राइब गिवर और ब्राइब टेकर का डिस्कशन हुआ, कैसे कौन गलत है, किस पे क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई। और उसका दूसरा साइड यहाँ पे दिखा रहे, ठीक है। हाउएवर मेनी टाइम्स द ब्राइब गिवर एक्चुअली इज़ इनोसेंट, यानी कि वो दूसरा साइड भी दिखा रहे हैं जहाँ पे वो इनोसेंट है और वो जो एक्सटॉर्शनरी प्रैक्टिसेस की बात हो रही थी उसको कहीं ना कहीं ये एड्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, रेड टेपिज्म है और उसकी वजह से पैसे डिमांड किए जा रहे हैं। एटीट्यूड ऑफ कर्टसी मनी आपको दिख रही है और सोशलाइजेशन फ्लॉ है यहाँ पे कुछ उसकी वजह से। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने रखे। ये एक मेजर डिफरेंस आपको दिखा होगा, यहाँ पे इन्होंने वो चीज़ नहीं की है लेकिन 23 में वो चीज़ इन्होंने अप्लाई की है और यहाँ पे 3 पॉइंट्स रखे हैं। इसके बाद वे फॉरवर्ड ये देते हैं। वे फॉरवर्ड में पनिशमेंट की बात करते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनली अगर देखा जाए तो टेकर साइड को ज़्यादा पनिश करना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। दूसरा पॉइंट है होलसमनेस ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं और फिर एटीट्यूड में चेंज लाना चाहिए नुक्कड़ नाटक के थ्रू, ये कुछ एक सजेशन इन्होंने दिया। ये इनका पूरा आंसर था। यहाँ पे कंक्लूज़न आपको नहीं दिखेगा, आपने नोटिस किया होगा कंक्लूज़न यहाँ पे मिसिंग है। पॉइंट्स की बात करें 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, टोटल 12 पॉइंट्स हैं। इस साइड बचा हुआ पार्ट देखते हैं, ये तो हमने देख लिया। वे फॉरवर्ड में इन्होंने क्या मेंशन किया जो कि हमें सजेस्ट भी करना था, कुछ मेजर्स हमें बताने थे। यहाँ पे पहला पॉइंट है मॉरल एटीट्यूड होना चाहिए। क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू ये किया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। मॉरल ओवरहॉलिंग की जा सकती है और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के थ्रू ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइनली इन्होंने कंक्लूड किया, जो कि बहुत बड़ा कंक्लूजन नहीं है, छोटा सा है, जिसमें ये योग क्षमा का मेंशन करते हैं और इसका मतलब है कि आप प्रॉस्पेरिटी या फिर वेलबींग से इसको रिलेट कर सकते हो, इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी दोनों ही लेवल पे। तो ये इनका आंसर है, यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है। और अब आप देख सकते हो किस तरीके के डिफरेंसेस हैं। पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पे 1, 2, 3 पॉइंट्स अलग से यहाँ दिखे वे फॉरवर्ड के अंदर और 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखे, टोटल होता है 7 पॉइंट्स। कंपेयर करें, यहाँ पे है टोटल 12 पॉइंट्स। तो ये कुछ आंसर था इनका दोनों साल का, और इससे हम एक बढ़िया एनालिसिस पे आ सकते हैं कि आपको पॉइंट्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। पॉइंट्स को इंक्रीज़ करने के साथ साथ एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, कोई फ्लो चार्ट नहीं है, कोई फैंसी डायग्राम नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मेट है जिसमें हेडिंग्स हैं, पॉइंटर्स हैं, और वो पॉइंटर्स डायरेक्ट क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं। हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिमांड को मीट नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है, वो फिलर पॉइंट्स आप मेंशन करते हो, क्योंकि सारे ही पॉइंट्स अच्छे मेंशन करना थोड़ा मुश्किल है, या तो फिर कह सकते हो कि थोड़ा यूटोपियन है। तो ये था इनका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको हेल्प हुई होगी। तो आपने देखा कि टॉपर्स अपने आंसर्स कैसे लिखते हैं। नाउ इफ यू वांट टू राइट लाइक देम, चेक आउट दिस आंसर राइटिंग बंडल। इसमें आपको एक्जैक्टली वो टूल्स मिलेंगे जो आपके आंसर्स को टॉपर लेवल तक ले जाएंगे। तो इस बंडल में एक्जैक्टली आपको क्या मिलेगा? इन दिस बंडल यू विल फाइंड मॉडल आंसर्स, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप स्क्रीन पे क्लिक करके इस वीडियो में देख सकते हो। एंड फाइनली, फॉर अ लिमिटेड टाइम यू कैन ग्रैब इट फॉर जस्ट ₹999, सो डोंट मिस आउट। दिस ऑफर इज ओनली वैलिड बिफोर द प्राइस गोज अप।